नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपने एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं काव्यधारा के विशिष्ट कवि गिरिजा कुमार माथुर ने बौद्धिकता और संवेदनशीलता के कारण ही अपनी एक विशेष पहचान स्थापित की है। माथुर जी एक सतही कवि थे। वे मात्र कोरी भावुकता से युक्त ना होकर वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धियों और सांस्कृतिक परंपरा, जीवन के दुख, दर्द, हर्ष, उल्लास के अनुभव के सौंदर्य के स्वाभाविकता से संपन्न कवि थे। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त सन 1919 में मध्य प्रदेश के एक कस्बे अशोकनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम देवीचरण माथुर तथा माता का नाम लक्ष्मी देवी था। माथुर जी के पिताजी अध्यापक थे तथा बड़े ही सरल स्वभाव के थे। उनके पिताजी को साहित्य व संगीत में रुचि थी। वे सितार बजाने में प्रवीण थे तथा कविता भी लिखा करते थे। माथुर जी के पिताजी ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही की। इनके पिताजी ने इन्हें अंग्रेजी, साहित्य, भूगोल आदि की शिक्षा घर पर ही दी। माथुर जी के पिताजी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्र के शैक्षिक विकास के लिए उन्होंने यथोचित व्यवस्था की। सन 1934 में इन्होंने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज झांसी से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1938 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। गिरिजा कुमार माथुर जी ने 1941 में लखनऊ विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात LLB किया तथा झांसी से ही वकालत को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। लेकिन वकालत में इन्हें सफलता नहीं मिली। वकालत में असफल होने के बाद वे दिल्ली अपने ससुराल चले आए। बहुत दिनों तक संघर्ष के बाद ऑल इंडिया रेडियो में इनकी नियुक्ति हो गई। ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत रहते हुए माथुर जी केंद्र निदेशक के पद पर प्रतिष्ठित हुए। अत्यंत संघर्षमय जीवन व्यतीत करने के बाद भी माथुर जी दृढ़तापूर्वक अपनी समस्त समस्याओं का निवारण करते हुए जीवन पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहे। इनके जीवन की समस्त दिशाएं, समस्त सफलताएं स्वनिर्मित थी। इनके संदर्भ में लेखक श्री कैलाश वाजपेयी जी ने कहा भी है कि गिरिजा कुमार ने इंच इंच अपना रास्ता बनाया, 5-5 रुपये तक के प्रोग्राम किए तथा जीवन के इस सफर में संघर्ष से सफलता तक का रास्ता तय करते हुए गिरिजा कुमार माथुर जी का 10 जनवरी सन 1994 को नई दिल्ली में देहांत हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनके लेखन कार्य व रचनाएं। गिरिजा कुमार माथुर जी की काव्य यात्रा की शुरुआत सन 1934 में ब्रज भाषा के कवित सवैया लेखन से हुई। उनका पहला काव्य संग्रह मंजीर सन 1941 में प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका माथुर जी ने निराला जी से लिखवाई। वास्तव में माथुर जी द्वितीय विश्व युद्ध से अति प्रभावित हुए और इस विश्व युद्ध की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं के प्रभाव से ही उनकी रचना प्रारंभ हुई। सन 1943 में अज्ञेय जी द्वारा संपादित व प्रकाशित तार सप्तक के 7 कवियों में एक कवि गिरिजा कुमार माथुर जी भी थे। माथुर जी ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की साहित्यिक पत्रिका गगनांचल का संपादन किया तथा साथ ही उन्होंने कविता के अतिरिक्त एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, गीति काव्य तथा शास्त्रीय विषयों पर भी लिखा है। गिरिजा कुमार माथुर रचित हम होंगे कामयाब समूह गीत अत्यंत लोकप्रिय है। प्रारंभ में माथुर जी ने ब्रज भाषा में लेखन कार्य शुरू किया तथा बाद में कवित सवैया लिखे और फिर धीरे धीरे माथुर जी ने खड़ी बोली में भी रचनाएं की। अब जब रचनाओं की बात आ ही गई है तो आइए जानते हैं गिरिजा कुमार माथुर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं, जो कि इस प्रकार से हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलालेख के पंख चमकीले, जो बद नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, कल्पांतर, मैं वक्त के सामने हूँ, छाया मत छूना, नई कविता, सीमा और संभावनाएं, मुझे और अभी कहना है, पृथ्वी कल्प,
जन्म कैद आदि। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनके सम्मान और पुरस्कारों के बारे में। गिरिजा कुमार माथुर जी को 1991 में कविता संग्रह मैं वक्त के सामने के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा 1993 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यास सम्मान और सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह तो थे उन्हें मिले गए सम्मान और पुरस्कार। अब इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनके काव्यगत विशेषताएं। माथुर जी की कविता में रंग, रस, रूप, भाव तथा शिल्प के अद्भुत प्रयोग देखने को मिलते हैं। उनके लेखन में हमें जीवन के प्रति आसक्ति, जिज्ञासा और रागात्मकता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। माथुर जी की कविताओं में मानवीयता का उद्घोष दिखाई देता है। इनके लेखन में सौंदर्य पिपासा, एकांकीपन, प्रेम विषयक स्मृतियाँ, अनुभव व संवेदना है। माथुर जी की रचनाओं में तत्कालीन परिवेश का छंद, तनाव तथा परिवर्तन की छाप द्रष्टव्य होती है। माथुर जी की रचनाएं धरातल से जुड़ी होती हैं। इसी कारण वे सामाजिक परिवेश के संदर्भ में ज्वलंत प्रश्न पूछने का साहस भी रखते हैं। भाषागत विशेषताएं। माथुर जी की भाषा ब्रज भाषा रही है। इन्होंने खड़ी बोली में भी काम किया है। माथुर जी अपनी भाषा में ध्वनि बिंबों का प्रयोग किया करते थे। भाषा के नए नए प्रयोग करने के बाद भी उनके वाक्य बोझिल नहीं होते हैं। कविता अतुकांत होने के बाद भी संगीतात्मक होती है। रोमानी कविताओं में छोटे छोटे ध्वनि वाले शब्द तथा शास्त्रीय रचनाओं में लंबी व गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग उनकी प्रमुख भाषागत विशेषता रही है। वे चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए चित्रों में भावात्मक रंग भरते हैं। इनकी भाषा शैली भावात्मक, चित्रात्मक, संगीतात्मक है। कवि गिरिजा कुमार माथुर विषय की मौलिकता प्रस्तुत करने के पक्षधर थे। तो यह तो था गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय और इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। और एक बात हमेशा याद रखें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।